माता पिता का जैसे कमरा, माता पिता का घर, माता पिता का द्वार बंद नहीं होता। बेटा कैसा भी है, पिता उसको गले से लगाता ही, वो पिता है। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मेरी जायदाद का, मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, मुझे यहां से जाना। पिताजी ने बेटे को समझाया कि जायदाद का हिस्सा लेकर करेगा क्या, बर्बाद हो जाएगा, मत ले हिस्सा। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। पिता ने जायदाद का हिस्सा दे दिया। अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करे, एक अपने छोटे बेटे को, एक अपने बड़े बेटे को। एक हिस्सा पिता ने अपने पास में रखा। छोटा बेटा जायदाद का हिस्सा लेकर शहर चले गया। शहर में गया तो उसके बहुत सारे मित्र बन गए, बहुत मित्र। धीरे धीरे उस मित्र ने, उन मित्रों ने मित्र का सारा धन हड़प कर उसको कंगाल कर दिया। आखिरी में वो रोने लगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कहां जाऊं मैं। उसने सोचा कि अब तो पिताजी से मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले आया, पिताजी से मेरी जायदाद का हिस्सा ले आया, अब मैं कहां जाऊंगा। पर उसने सोचा एक बार पिताजी के पास चलते हैं। 8 साल के बाद बेटे को बाप की याद आई, पिता की याद आई। 8 साल के बाद और बेटे को याद आई, पिता के पास में गया। पिताजी खेत में काम कर रहे थे, फसल लगा रहे थे। बेटे ने देखा पिताजी फसल लगा रहे हैं, पिता की दृष्टि बेटे पर पड़ गई। पिता दोनों हाथ फैला लिया, बेटा आकर अपने पिता के गले से लग गया। बेटे ने कहा पिताजी मेरी पूरी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गई, मेरा धन पूरा चले गया, आप मुझे चिल्लाएंगे नहीं। पिता कहते हैं धन चले गया कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर कोई धन नहीं, इससे बड़ा कोई सुकून नहीं जिंदगी का। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का जो दरवाजा है एक पिता का दरवाजा है, मेरे शंकर का द्वार एक पिता का द्वार है। बेटा कैसा भी हो, बेटा किसी भी तरह का हो, तो भी मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव उसको गले से लगा लेता है। अपने बेटे को वो अपने गले से लगाता है। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, सारे दरवाजे। जब विपदा की घड़ी आती है, दुख का समय आता है, कष्ट की घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। कौन किसके साथ गया? आपके मोहल्ले में अगर कोई मरा तो उसके साथ कोई दूसरा मरा, अरे बोलो तो जम के, नहीं हो सके नागपुर में फैशन हो, कोई मरा उसके साथ कोई दूसरा मरा, नहीं मरा। कोई जला तो उसके साथ दूसरा जला नहीं। किसी का अंतिम संस्कार हुआ तो उसके साथ में कोई उसके परिचित ने कह दिया कि मुझे भी साथ में जला दो, नहीं, किसी के साथ कोई नहीं जाता। शमशान क्या है? दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान मेरे शंकर का घर है,
वहां व्यक्ति देव अधिदेव महादेव के पास में जाता है। शंकर कहते हैं तू ये कभी मत सोचना कि तू अकेला है, जन्म हुआ गर्भ में भी मैं था, इसलिए लोग कहते हैं कि अंदर पिंड जैसा बच्चा, पिंड मतलब पिंडी, पिंडी मतलब शिव, जन्म हुआ तब भी शिव था, तब भी शिव। जन्म के समय पर भी शंकर है, और जन्म के हमारे प्राण जब छूटे, हमारी मृत्यु जब हुई, तब भी कोई हो ना हो, मेरा देव अधिदेव महादेव शमशान में तुम अकेले नहीं, मेरा शिव तुम्हारे साथ है, मेरा शंकर तुम्हारे साथ है। संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय